वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ गुलाम मुस्तफ़ा। आज एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज हम एक्सरसाइज 1.4 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कब किया जा सकता है और उसको मल्टीप्लाई करते हुए कौन से रूल्स को हमने फॉलो करना है। जो मेरे चैनल पर न्यू कमर है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उनको मेरी नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। वन में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज द कंफरेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। हमें कुछ मैट्रिसेस दे दिए जिन्हें हमने सिर्फ ये बताना है कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस ऐसे हैं जिनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किनको नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन का पता होना चाहिए। अब देखें, दो जब भी कोई मैट्रिसेस हमें दे दिए जाएं, हमने ये चेक करना है क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। तो आपने इसके लिए ये कंडीशन याद रखनी है कि जो भी यहाँ पहला मैट्रिक्स होगा आप उसके कॉलम्स को चेक करेंगे। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, कॉलम्स ऑफ ए। अगर पहले के कॉलम्स और दूसरा जो मैट्रिसेस है उनकी रोज, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं यानी इन दोनों का आंसर सेम आ जाता है तब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट ये करते हैं कि इनके ऑर्डर चेक कर लेते हैं। ऑर्डर को यहाँ पे चेक नहीं करना। ऑर्डर के लिए याद रखें, हमने एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए ऑर्डर को चेक करना होता है। अगर उनके ऑर्डर सेम हो तो फिर वो कंफरेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट जो भी हमारे पास मैट्रिक्स होगा उसके हम कॉलम सिर्फ देखेंगे और सेकंड की हम रोज को देखेंगे। अगर वो इक्वल है तब हम कह सकते हैं वो कंफरेबल है, अदरवाइज नहीं। अब फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ हम कंफरेबल चेक करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। मेरे पास यहाँ पर एक 9th क्लास के स्टूडेंट हैं सवेज, वो आपको बताएंगे कि ये मैट्रिसेस कंफरेबल हैं या नहीं। आजा बेटा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बेटा? तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इनमें बता सकते हैं कि कौन सा फर्स्ट पार्ट को बताएं ये कंफरेबल है या नहीं है। ये कंफर्टेबल है। आपको कैसे पता चला? क्योंकि इस मैट्रिक्स में इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं और इसकी नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं, तो ये कंफर्टेबल है। शाबाश बेटा, बैठ जाए। देखें, आपको सवेज ने जैसे बताया कि हमने पहले जो भी मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स को चेक करना। देखें यहाँ पे 1 2, इसके पहले आप कॉलम्स देख लें। इसके कॉलम्स जो है वो 2 है और इसकी रोज देखें वो कितनी है, 2 है। तो अगर इनकी रोज और कॉलम्स और रोज सेम है तो हम कह सकते हैं ये कंफर्टेबल है। इसके सामने हम लिख देंगे यस। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इसके कॉलम्स कितने हैं, यहाँ पर 2 है और इसकी रोज कितनी है, 2 है। तो ये भी कंफर्टेबल है, यस लिख देंगे। अब इसकी आप अगर कॉलम्स को देखें वो 1 है और इसकी रोज को चेक करें तो वो 2 बन रही है। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स हमारे पास कंफर्टेबल नहीं है मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसी तरह देखें इसके कॉलम्स 1 एंड 2, इसके कॉलम्स 2 है और इसकी अगर रोज चेक करें वो भी 2 है। तो इसका मतलब ये कंफर्टेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसके कॉलम्स देखें 1 2 3 और इसकी रोज 1 2 एंड 3, तो इसका मतलब इन दोनों को भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। कोड को डिस्कस करते हैं। मल्टीप्लाइंग द फॉलोइंग मैट्रिसेस, हमें मैट्रिसेस दे दिए हैं, अब इनको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले तो देखेंगे ये कंफर्टेबल है तो इसके कॉलम्स 2 हैं और इसकी रोज भी 2 हैं, तो इसका मतलब इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम मल्टीप्लाई करते हुए रूल क्या होता है कि आपने 1 बाई 1 तमाम रोज को तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये एरो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। देखें, पहले हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है हम लोगों ने वो आप देख लें कि जो एरो की एक ये टेल है और ये हेड है, टेल वाले हिस्से को इस एरो की टेल वाले हिस्से के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 इंटू 2 और दरम्यान में हमेशा प्लस लिखेंगे और फिर जो हेड वाला हिस्सा है उसको हेड वाले से यानी 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट अगर कोई कॉलम्स हैं तो फिर हम फर्स्ट रो को तब तक जितने भी कॉलम्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करते रहेंगे। अब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं, देखें 2 इंटू -1 प्लस
3 इंटू 0, ये हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब फर्स्ट रो को देखें, हमने तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम नेक्स्ट सेकंड रो को इसी तरह तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और रूल ये याद रखिएगा, जो टेल वाला इनसे टेल के साथ और हेड वाला हेड के साथ। अब 1 को पहले देखें 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू -1, फिर 1 इंटू 0। इसी तरह आप थर्ड रो को दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 2 और -2 इंटू 3। ये प्लस फार्मूले वाला है और ये माइनस इसके साथ है, इसको मैंने वैसे लिख दिया है। अब इसी तरह देखें, आप सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 0 इंटू -1 और -2 इंटू 0, ये हम लिख लेंगे। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखें, ये 4 और +9, 4, बेशक आप इसको पहले ऐसे लिख लें। अब देखें, ये -2 + 0 बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास 2 + 3, ताकि आपके गलती के चांसेस ना हो। इसको मजीद एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं हम। अब देखें, यहाँ पर -2 और +3 -6 बनेगा और 0 इंटू 1 0 और ये भी 0 ही बन रहा है। अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास 13 -2 5 -1 -6 एंड 0, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन में एक और आपके लिए आसानी पैदा कर दूं। अगर आप फर्स्ट रो लिख लेते हैं तो सेकंड रो में जो ब्रैकेट वाली चीज़ है वही एज इट इज़ नीचे लिख दिया करें। फिर भी हमारे पास देखें, फर्स्ट में ये सेम आ रही, इसी तरह सेकंड में ये सेम आएंगी, तो इस तरह गलती के चांस भी नहीं होंगे। इसमें भी देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहले हम देखते हैं क्या ये कंफर्टेबल है। तो इसमें 2 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं, तो इसका मतलब ये कंफर्टेबल है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल वही यूज करें कि हम पहले फर्स्ट रो को दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखें, 8 इंटू 2 और 5 इंटू -4। अब इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, 8 इंटू -5/2 प्लस 5 इंटू 4। नेक्स्ट हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 2 एंड 4 इंटू -4, 6 इंटू। अब देखिए, नेक्स्ट हम अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू -5/2 प्लस 4 इंटू 4। तो इसको सिंप्लीफाई करें, देखें ये हमारे पास बन रहा है 16 -20। इसको मजीद कैंसिल कर लें, देखें ये 4 इंटू -5 20 प्लस 20। और नेक्स्ट यहाँ पे देखें 12 -16, इसको इसके साथ कट ऑफ कर लें तो ये -15 प्लस 16। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, देखें हमारे पास -4 0 -4 और 1, ये हमारे पास आंसर आ रहा है। करते हैं, हमें 3 मैट्रिसेस दे दी गए ABC और हमें कहा जा रहा है वेरीफाई A इंटू BC इक्वल आना चाहिए AB इंटू C के, और इसी तरह A इंटू B माइनस C को इक्वल आना चाहिए AB माइनस AC के। तो ये प्रूव करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं, कुछ प्रॉपर्टीज मैट्रिसेस की यूज कर रहे हैं, तो हमें पहले प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए। ये चीज ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है। अब देखें, मैट्रिसेस के अंदर जो कम्यूटेटिव लॉ होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, वो होल्ड नहीं होता है। एक बात तो ये याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कभी भी AB का आंसर BA के आंसर के बराबर नहीं आता। अगर आपसे पूछ लिया जाए कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस, तो आप कहेंगे नॉट होल्ड। लेकिन एडिशन के लिहाज से होल्ड होता है, A प्लस B इक्वल हो सकता है B प्लस A के। तो ये भी कम्यूटेटिव लॉ है, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ये मल्टीप्लिकेशन है। इसके अलावा एसोसिएटिव लॉ होता है। एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड होता है मैट्रिसेस के अंदर। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि हमारे पास 3 मैट्रिसेस होते हैं, लेफ्ट साइड पे लास्ट 2 पे ब्रैकेट है और राइट साइड पे फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट है, तो इनका आंसर हमेशा सेम आता है। ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी सेम आता है, इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी इनका आंसर सेम ही आता है। ये दोनों हमारे पास एसोसिएटिव लॉज हैं, एक विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और एक विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। तो ये कम्यूटेटिव लॉ हो गया हमारे पास, ये एसोसिएटिव लॉ हो गया। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है,
एक विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होता है जिसमें हम एक मैट्रिक्स को बाकी दो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी इंटू ए प्लस बी। तो ए बी प्लस ए सी के इक्वल आना चाहिए। इसे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी हो सकता है, वो क्या होगा, ए प्लस बी यानी दो मैट्रिक्स ब्रैकेट में और राइट साइड पे एक मैट्रिक्स इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम फिर इस तरह लिखेंगे ए सी प्लस बी सी। तो इसे हम राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कह देते हैं। ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। अगर इनके साथ माइनस आ जाए तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन होगा, यानी फिर हम इसको ऐसे लिख देंगे ए बी माइनस ए सी। और इसी तरह अगर हम राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन लिखें तो वो लिख सकते हैं ए बी ए सी माइनस बी सी। तो ये आप प्रॉपर्टीज याद रखेंगे, ऐसी चीजें ऑब्जेक्टिव में पूछ ली जाती है। देखें सेकंड पार्ट में सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। इसमें हमें कहा जा रहा है ए इंटू बी सी। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली चीज को सॉल्व करेंगे, इसलिए ए को एज इट इज लिख लेते हैं और बी और सी को आप ब्रैकेट में लिख लेंगे। देखें बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 -3 एंड -5। इसी तरह जो बी है वो 2 1 1 एंड 3। ये दो मैट्रिक्स है, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो इनका आंसर आएगा उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें ए को एज इट इज मैं लिख रहा हूँ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए वही रूल है, हम फर्स्ट रो को पहले दोनों कॉलम्स के साथ, फिर सेकंड रो को दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखें 1 इंटू 2 और 2 इंटू 1, फिर 1 इंटू 1 और 2 इंटू 3। फर्स्ट रो को दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, अब सेकंड को करेंगे। अब मैंने जैसे आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी कि एज इट इज ऊपर वाले जो ब्रैकेट वाले एलिमेंट्स हैं वो इसी तरह आ जाएंगे, इसलिए हमें इनके लिए ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस रो को हमने इसके साथ करना है, ये चेंज होंगे इनमें, बस ब्रैकेट वाली चीजें एज इट इज ही आ जाएंगी। देखिए अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या आ रहा है हमारे पास 2 + 2 1 + 6 -6 -5 -3 और -15। तो अब ए मैट्रिक्स में यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 -1 3 2 एंड 0। और हमारे पास इन दोनों का आंसर देखें आ रहा है 4 7 -11 एंड -18। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन के उसी रूल के मुताबिक देखें फर्स्ट रो को पहले दोनों कॉलम्स के साथ, यानी -1 इंटू 4 और 3 इंटू -11। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ -1 इंटू 7 प्लस 3 इंटू -18। अब हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखें मैं ब्रैकेट वाली चीजें एज इट इज ही लिख रहा हूँ, तो इस तरह हमारी इस क्वेश्चन को करने की स्पीड भी बढ़ जाएगी। देखें 7 0 इंटू -18। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखें हमारे पास -4 -33 -7 -54 और 8 0 14 एंड 0। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, देखें ये हमारे पास बन रहा है -37 -61 एंड 8 एंड 14। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब इसी तरह हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए बी इंटू सी। अब हम पहले ब्रैकेट वाली चीज यानी ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, वो मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। ए हमारे पास है -1 3 2 0 और बी हमारे पास है 1 2 -3 एंड -5। सी को एज इट इज लिख लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखें फर्स्ट रो को पहले मैं दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, तो -1 इंटू 2 3 इंटू -5। इसी तरह सेकंड रो को दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 0 इंटू -5। सी एज इट इज। तो ये हमारे पास देखें बन रहा है -1 -9 -2 -15 2 एंड 0 4 एंड 0
और सी कॉलम की वैल्यू यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 1 1 एंड 3। इसको सिंप्लीफाई करें, देखें ये बन रहा है -10 -17 2 4। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या इसका आंसर लेफ्ट साइड के इक्वल आ रहा है। तो देखें हमारे पास फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई किया 10 × 2 प्लस -17 × 1, इसी तरह -10 × 1 एंड -17 × 3। इसी तरह सेकंड रो को दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास ये बन रहा है 2 × 1 एंड 4 × 3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखें हमारे पास यहाँ पे बन रहा है -20 -17 -10 और यहाँ पर हमारे पास बन रहा है -51 4 + 4 और 2 + 12। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास -37 -61 एंड 8 एंड 14। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट साइड के आंसर सेम है। हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमें लेफ्ट हैंड साइड पहले हम इसमें भी ले लेते हैं और पहले ब्रैकेट वाली चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम पहले बी और सी को माइनस करते हैं, ए एज इट इज़ लिख लें। बी की वैल्यू देखें हमारे पास 1 2 -3 -5 और सी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2 1 1 3। अब मैं इन दोनों मैट्रिसेस को पहले आपस में सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। देखिए वो आ रहा है हमारे पास 1 -2 2 -1 -3 -1 -5 -3। अब ए मैट्रिक्स हमारे पास देखें हैं -1 3 2 0 और नेक्स्ट है हमारे पास है -1 1 -4 -8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो को पहले दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगी और इसी तरह देखें -1 1 3 × -8। फिर सेकंड रो को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखें -1 -12 -1 -24 और -2 एंड 0 2 -0। तो ये हमारे पास आंसर बन रहा है -13 -25 -2 एंड +2। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। अब राइट साइड में देखें हमें ए बी की मल्टीप्लिकेशन करनी है और फिर ए सी और फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले मैं ए और बी मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स और फिर दरमियान में माइनस ए और सी मैट्रिक्स -1 3 2 0 और सी मैट्रिक्स हमारे पास है 2 1 1 एंड 3। अब इन दोनों मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करें, देखें फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखें -1 को +1 के साथ -1 -9, फिर फर्स्ट को इसके साथ करेंगे -2 एंड -15। नेक्स्ट सेकंड रो को करेंगे तो ये 0 बन रहा है, फिर इसको इसके साथ करें 4 एंड 0 माइनस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लें, ये हमारे पास -2 एंड 3, फिर हम इसको इसके साथ करेंगे -1 एंड 9, फिर सेकंड रो को करेंगे 4 + 0 और 2 + 0। तो देखिए हमारे पास ये आ रहा है -10 -17 2 4 और यहाँ पर हमारे पास बन रहा है +1 हो जाएगा यहाँ पर और 8 4 एंड 2। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को हमें माइनस करना पड़ेगा, तो हम इनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट माइनस करते हैं। तो देखें ये हमारे पास बन रहा है -17 -8 एंड 2 -4 और 4 -2। अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है हमसे, -1 और -1 को मल्टीप्लाई करने से +1 आएगा और यहाँ पर -11 आएगा, सॉरी इसके लिए। अब इसको एहतियात से कीजिएगा। इसी तरह इसको भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये -11 -25 -2 और +2। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट साइड का आंसर सेम आ रहा है। तो
तो आपको इस तरह पता भी चल जाएगा कि अगर कोई मिस्टेक है तो आपकी लेफ्ट और राइट साइड हमेशा सेम आनी चाहिए, वो आप करेक्ट कर सकते हैं। मैट्रिसेस दे दिए गए और हमने प्रूव करना है बी सी का ट्रांसपोज इक्वल आना चाहिए सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। देखें हमारे पास है बी सी को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो हम देखें ब्रैकेट के अंदर बी और सी लिख लेते हैं। हमारे पास है 1 2 -3 -5। इसी तरह हम सी वैल्यू लिख लेते हैं -2 6 3 एंड -9। हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं और जो उसका आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ देखें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये बन रहा है। फर्स्ट रो को देखें अब 6 -18। नेक्स्ट अगर हम सेकंड रो को दोनों के साथ करते हैं +6 -15 और इसको इसके साथ करें -18 एंड +45। इसके ऊपर ट्रांसपोज आ जाएगा। इसी तरह देखें ये 4 और -12 -9 और 45 में से हम इसको माइनस कर देते हैं 30 और 30 में से 3 गए तो 27। अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। देखिए वो हमारे पास है 4 -12 -9 एंड ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, हम रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड रो को सेकंड कॉलम। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। देखिए उसमें हमें पहले इन दोनों के ट्रांसपोज चाहिए, बाद में हमने इनको मल्टीप्लाई। सी का ट्रांसपोज आपने लेना है। देखें इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख रहा हूँ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। इसी तरह बी का ट्रांसपोज अगर हमें चाहिए, बी की फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड रो को सेकंड कॉलम हम लिख लेते हैं। अब हमें इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन चाहिए, वो हम कर लेते हैं कि फर्स्ट रो को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लें। देखें -2 इंटू -1 फिर ये 6 बन जाएगा। फिर फर्स्ट रो को इसके साथ 6 -15 फिर सेकंड रो को दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास +45। तो ये हमारे पास आ रहा है देखें 4 -9 -12 एंड 27। तो आप देख सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है उसके आंसर सेम आ रहे हैं। आज हमने एक्सरसाइज 1.4 को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अगली एक्सरसाइज को डिस्कस